किसी ने कहा है जहां इच्छा हो वहां रास्ता होता है और आपकी इच्छा अब आपको गुजरात से मुंबई घर शिफ्ट करना है। पर यह सफर आसान नहीं होगा। सबसे पहले आपको एक ट्रक का इंतजाम करना होगा, फिर सामान की मात्रा के आधार पर ट्रक बुक करना होगा, साथ ही आपको पैकेजिंग सामग्री भी लेनी होगी और अच्छे लेबर को बुलाना होगा। लेकिन फिर भी क्या आप यकीन कर सकते हैं कि आपका सामान सुरक्षित रूप से मुंबई पहुंचेगा? और अगर कोई रास्ते में आधी चीजें खो जाएं या टूट जाए तो यह सुनने में छोटी बात लग सकती है, लेकिन एक समय था जब यह समस्या बड़ी थी और उसी समय पर इस समस्या को हल किया इस एक आदमी ने जिसका नाम है रमेश अग्रवाल। रमेश अग्रवाल एक ऐसा नाम जो भारतीय वायुसेना से आया और आज एक 2000 करोड़ से भी ज्यादा की कंपनी का मालिक है। अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स, जो कि आज 6500 से अधिक कर्मचारियों के साथ काम कर रहा है और हर साल 8 लाख से अधिक घरों को शिफ्ट करता है। पर एक सवाल बाकी है, इस कंपेटिटिव मार्केट में मिस्टर रमेश अग्रवाल ने कैसे उठाई अपनी कंपनी की मंजिल को इस सारे कंपिटिटिव माहौल में? और सबसे महत्वपूर्ण, उनकी कौन सी विशेष व्यवसायिक रणनीति थी जिसे हम सीख सकते हैं और अपने व्यापार में लागू कर सकते हैं? इस कहानी की शुरुआत होती है हरियाणा के एक छोटे से गांव से, जहां रमेश अग्रवाल का जन्म हुआ। उन्होंने अपनी शिक्षा एक सरकारी स्कूल से पूरी की और फिर भारतीय वायुसेना में नौकरी हासिल की। उनकी पहली पोस्टिंग श्रीनगर में हुई। जब रमेश श्रीनगर पहुंचे तो उन्होंने अपने सीनियर से पूछा, सर, मेरे काम की शुरुआत कब से होगी और मुझे कौन कौन सी बातें सीखनी होंगी? लेकिन उनके सीनियर ने हंसते हुए कहा, अरे 20 साल की नौकरी है, इतनी जल्दी क्या है? पहले 10-15 दिन आराम से श्रीनगर घूमो, फिर काम शुरू करना। रमेश ने कुछ नहीं कहा और सीनियर की सलाह मानकर अगले 15 दिनों तक कश्मीर की खूबसूरती का आनंद लिया। उन्होंने हर वह स्थान देखा जो एक पर्यटक को देखना चाहिए। पर जब यह 15 दिनों का सफर पूरा हुआ तो उनका असली काम शुरू हुआ। जब रमेश अग्रवाल को महीने की 8000 की सैलरी मिली तो उन्होंने उसमें से 4000 वापस कर दिए। इस पर उनके सीनियर ने नाराजगी जताई और कहा कि यह गलत है। इसके बाद रमेश को विंग कमांडर के सामने पेश किया गया। विंग कमांडर ने पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? इस पर रमेश ने जवाब दिया, सर, मैंने 15 दिन काम किया और बाकी 15 दिन सिर्फ घूमा, तो मुझे पूरे महीने की सैलरी लेने का हक नहीं है। यह सुनकर विंग कमांडर ने चेतावनी दी कि रमेश को इसके लिए सजा मिल सकती है। लेकिन रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, अगर मैं बिना काम किए पैसे ले रहा हूं तो मेरे लिए इससे बड़ी सजा कोई हो ही नहीं सकती। यह सुनकर विंग कमांडर रमेश की ईमानदारी से प्रभावित हुए और उन्हें अपना पर्सनल असिस्टेंट बना लिया। अब हो सकता है कि आप सोच रहे हों कि इसमें बड़ी बात क्या है। दरअसल किसी विंग कमांडर का पर्सनल असिस्टेंट बनने के लिए कम से कम 15 साल का अनुभव चाहिए होता है, लेकिन रमेश ने केवल 15 दिनों में यह पद हासिल कर लिया। बाद में जब रमेश ने बिजनेस की दुनिया में कदम रखा तो उन्होंने जो किया वह किसी के लिए भी बड़ी बात थी। उन्होंने एक 2000 करोड़ की कंपनी खड़ी की, जो कि आसान काम नहीं था, खासकर तब जब इस इंडस्ट्री में बहुत सारे चैलेंजेस थे। अब अगर हम लॉजिस्टिक्स के नजरिए से देखें तो ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज प्रमुख चुनौतियां हैं। इंडिया में जहां सड़कें अक्सर खराब होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन की लागत को कंट्रोल में रखना महत्वपूर्ण होता है। जब गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है तो उसमें डैमेज होने का खतरा रहता है, जिससे लॉजिस्टिक्स की लागत बढ़ जाती है। और अगर कस्टमर्स अपने सामान को कहीं स्टोर करके रखते हैं तो इससे ट्रक के उपयोग में देरी होती है, जिससे कंपनी को नुकसान होता है। इन समस्याओं का हल ढूंढने के लिए अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स की रिसर्च और डेवलपमेंट टीम ने ट्रकिंग क्यूब का समाधान निकाला। ये कंटेनर्स इंडिपेंडेंट यूनिट्स होते हैं जिन्हें ट्रक से आसानी से अटैच या डिटैच किया जा सकता है। इससे ट्रांसशिपमेंट के दौरान सामान को ट्रांसफर करना आसान हो जाता है और ट्रांसपोर्टेशन की लागत कम हो जाती है। जब अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स ने ट्रकिंग क्यूब कंटेनर्स लॉन्च किए तो उन्होंने एक सरल लेकिन प्रभावी टैगलाइन तैयार की, आपका ताला, आपकी चाबी। इसका मतलब यह था कि ग्राहक अपने कंटेनर्स को अपने ताले से बंद कर सकते हैं और चाबी केवल उनके पास होगी। यह ताला तब तक नहीं खुलेगा जब तक कि ग्राहक खुद अपनी मंजिल पर पहुंचकर उसे नहीं खोलते। इससे ग्राहकों को कंपनी पर अधिक भरोसा हुआ, क्योंकि अब उनके सामान की सुरक्षा उनके अपने हाथों में थी। इस इनोवेशन ने ग्राहकों को भरोसा दिलाया कि उनके सामान को कोई नुकसान नहीं होगा और वे सुरक्षित तरीके से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाएंगे। इसके अलावा अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स ने यह सुनिश्चित किया कि उनके ट्रकिंग क्यूब कंटेनर्स को ISO गाइडलाइंस के अनुसार बनाया गया है, जो उन्हें फायर प्रूफ और मौसम के खतरों से सुरक्षित बनाता है। इस पहल के कारण कंपनी ने अपनी लॉजिस्टिक्स लागत को 8% तक कम किया और अपनी एफिशिएंसी को 200% तक बढ़ा दिया। हालांकि कंपनी को एक और चुनौती का सामना करना पड़ा, जब कई ग्राहकों ने शिकायत की कि उनकी शिफ्टिंग के बाद उनके टेलीविजन खराब हो गए। कई ग्राहकों ने कहा कि उनके टेलीविजन, जो 8-10 साल से ठीक काम कर रहे थे, अचानक शिफ्टिंग के 6 महीने बाद काम करना बंद कर दिए। रमेश अग्रवाल ने इस समस्या का समाधान करने के लिए एक अलग टीम बनाई, जिसने गहरी जांच की और जांच से पता चला
कि कंपनी टेलीविजन को वुडन क्रेट में ट्रांसपोर्ट कर रही थी, जिसमें पैकिंग के दौरान कई नेल्स को हैमर किया जाता था। इस प्रक्रिया से टेलीविजन के डेलिकेट सर्किट बोर्ड्स को नुकसान हो रहा था, जिससे टेलीविजन खराब हो जाते थे। इस समस्या का समाधान खोजने के लिए कंपनी ने टीवी बॉक्स नामक एक नया इनोवेशन पेश किया। यह बॉक्स विशेष रूप से टेलीविजन को सुरक्षित रूप से स्टोर करने के लिए डिजाइन किया गया था, जो कि वाइब्रेशन से होने वाले नुकसान को रोकता था। टीवी बॉक्स के डिजाइन में सबसे पहले तो सॉफ्ट कुशनिंग का ध्यान रखा गया। इसके साथ ही शॉक अब्जॉर्बेंट शीट भी जोड़ी गई ताकि टीवी को किसी भी प्रकार के झटके से बचाया जा सके। इस सुधार से न केवल टीवी सुरक्षित रहा, बल्कि कंपनी को भी लाभ हुआ। पहले जो टीवी बॉक्स कंपनी इस्तेमाल करती थी वह महंगा था और बनाने में अधिक समय लगता था, जबकि नया टीवी बॉक्स अधिक किफायती और उपयोग में आसान था। पर असली चुनौती तब आई जब कंपनी के कर्मचारियों ने एक प्रमुख व्यक्ति के मंदिर को शिफ्ट करने के दौरान चप्पल पहने हुए प्रवेश कर लिया। इस घटना ने कंपनी की छवि को नुकसान पहुंचाया और ग्राहकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस लगी। इस समस्या को हल करने के लिए रमेश अग्रवाल और उनकी टीम ने अपने कर्मचारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम के तहत जब भी कर्मचारी किसी घर में प्रवेश करेंगे, वे पहले अपने जूते बाहर छोड़ेंगे और पानी से हाथ धोएंगे। इसके बाद मंदिर के सभी आइटम्स को विशेष बॉक्स में रखा जाएगा, जिसे लेबल 1 के रूप में चिन्हित किया जाएगा। यह बॉक्स पहले पैक किया जाएगा, लेकिन लोडिंग के दौरान सबसे अंत में रखा जाएगा, ताकि जब भी नई जगह पर कस्टमर पहुंचे तो सबसे पहले पूजा के आइटम्स को अनलोड किया जा सके। यह छोटी सी बात हो सकती है, लेकिन ग्राहकों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स ने पहले से ही कई समस्याओं का समाधान कर लिया था, लेकिन अब उनके सामने एक ऐसी चुनौती आ गई जो पूरी तरह से ह्यूमन नेचर की थी। ड्राइवर की थकान और प्रेरणा की कमी। मिस्टर रमेश अग्रवाल ने कहा कि ट्रक ड्राइवर किसी भी इकोनॉमी की रीढ़ होते हैं, लेकिन भारत में उनकी नौकरी को उतनी इज्जत नहीं मिलती। इसी वजह से अक्सर ट्रक ड्राइवर के बेटे ट्रक ड्राइवर नहीं बनना चाहते। इस समस्या की जड़ में ना तो नौकरी में सम्मान है और ना ही पर्याप्त सैलरी, जिसके कारण ड्राइवरों के पास अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं था। इस समस्या का समाधान करने के लिए अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स ने एक नया रूल पेश किया, जिसका नाम था खूब चलाओ खूब कमाओ। इस स्कीम में ड्राइवरों को अतिरिक्त किलोमीटर चलाने पर इंसेंटिव दिया गया। यह आइडिया इतना लोकप्रिय हुआ कि अब लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में यह एक आम प्रैक्टिस बन गई। लेकिन यहां पर एक और समस्या सामने आई। अब ड्राइवर इंसेंटिव कमाने के लिए कंसाइनमेंट को बहुत तेज गति से डिलीवर करने लगे। इससे ट्रक एक्सीडेंट्स का खतरा बढ़ गया और ड्राइवर अधिक घंटों तक काम करने लगे, जिससे उनकी नींद कम हो गई। इस जोखिम को कम करने के लिए रमेश अग्रवाल ने खूब चलाओ खूब कमाओ स्कीम में कुछ बदलाव किए। अब ड्राइवर अपने साथ एक को ड्राइवर को ले जा सकते हैं और इंसेंटिव अब किलोमीटर के बजाय आवर्स पर आधारित हो गया। इसके अलावा प्रत्येक ट्रक में जीपीएस चिप्स लगाए गए ताकि उनकी सटीक लोकेशन और स्पीड को ट्रैक किया जा सके। साथ ही अगर कोई ड्राइवर 15 घंटे से अधिक ट्रक चलाता है तो उसे 15,200 रुपए का इंसेंटिव दिया जाएगा, जिसे वह और उसका को ड्राइवर आपस में बांट सकते हैं। इन बदलावों के कारण कंपनी का आउटपुट दोगुना हो गया, क्योंकि अब एक ट्रक को 2 ड्राइवर मिलकर अधिक समय तक चला सकते थे। लेकिन कंपनी ने केवल काम के प्रदर्शन पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने ड्राइवरों के प्रति सम्मान भी बढ़ाया। जब भी किसी ड्राइवर का जन्मदिन होता था, उसे छुट्टी दी जाती थी और उसके घर पर एक उपहार भेजा जाता था। इस छोटी सी पहल से ड्राइवरों की कंपनी के प्रति लॉयल्टी बढ़ गई, क्योंकि उन्हें यहां उतना सम्मान मिलता था जितना कहीं और नहीं। इसके अलावा ड्राइवरों के लिए जयपुर अजमेर हाईवे पर निंद्रा केंद्र बनाया गया, जहां वे आराम कर सकते थे और कुछ खा सकते थे। सबसे खास बात यह थी कि यह सुविधा केवल कंपनी के ड्राइवरों के लिए नहीं, बल्कि सभी ट्रक ड्राइवरों के लिए फ्री थी। रमेश अग्रवाल ने साबित किया कि यदि आप ड्राइवरों की बात सुनें और उनका ख्याल रखें, तो वे आपकी कंपनी के सबसे वफादार कर्मचारी बन सकते हैं। कंपनी के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था, कस्टमर की प्रॉब्लम्स। रमेश अग्रवाल कस्टमर्स की जरूरत को समझ रहे थे, लेकिन वो रेगुलर बेसिस पर कस्टमर्स से मिल नहीं सकते थे। असल में कंपनी के लेबरर्स ही थे जो कस्टमर्स से आमने सामने बात करते थे। इसलिए रमेश अग्रवाल ने कस्टमर्स की फीडबैक को समझने के लिए एक तरीका अपनाया। उन्होंने मानथन डे का आयोजन किया, जो हर महीने की 4 तारीख को होता था। इस दिन कंपनी का पूरा स्टाफ इकट्ठा होता था और रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम के सामने अपनी प्रॉब्लम्स और कस्टमर्स की शिकायतें शेयर करता था। अगर कोई एम्प्लॉई किसी गलती को हाईलाइट करता था तो उसे 500 का इनाम मिलता था। इन सभी प्रॉब्लम्स को जमा करके कंपनी के थिंक टैंक में डाला जाता था,
जहां एक्सपर्ट्स उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इंडिविजुअल सॉल्यूशंस तैयार करते थे। इस प्रोसेस से कंपनी को कस्टमर सेटिस्फैक्शन को सुधारने में मदद मिली और कस्टमर्स को ज्यादा रिलायबिलिटी का एहसास हुआ। कस्टमर्स ने अब कंपनी पर ज्यादा भरोसा करना शुरू किया। इससे कंपनी की रेपुटेशन में सुधार हुआ और कस्टमर्स की संतुष्टि बढ़ी। अब मैंथन डे के जरिए कंपनी कस्टमर फीडबैक को सीधा सुन सकती थी और उससे अपने काम में सुधार के लिए इस्तेमाल कर सकती थी। इस प्रोसेस का एक और फायदा यह था कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज को कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए इंस्पायर कर सकती थी। इस तरह से हर एम्प्लॉई की भागीदारी और योगदान को महत्व दिया गया, जिससे कंपनी की ओवरऑल एफिशिएंसी में सुधार हुआ। ये रमेश अग्रवाल की दूरदर्शिता का नतीजा था कि उन्होंने न सिर्फ कस्टमर्स को इंपॉर्टेंस दिया, बल्कि अपने एम्प्लॉयज को भी सुनने का मौका दिया, जिससे कंपनी एक बेहतर और ज्यादा रिलायबल सर्विस प्रदान कर सकती थी।